नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों कल हमारा क्लास नहीं आ पाया था, तो आज शनिवार है और इसीलिए आज कल उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी और आज आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही आपको, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था वहीं से उसको ऐड करते हुए चलते हैं। हमने उस वीडियो में थोड़ा सा कुछ सस्पेंस छोड़ा था, आज उसको क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमें जड़ से निवारण करना है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 20% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको दे रखे हैं 20% और 20%, ठीक है। ये आपको क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। मैंने आपको पीछे भी कराया था, पीछे वाला जो वीडियो है आप वहाँ से सारे वीडियो देखें, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पूरे मैथ में आपको 20 से 25 कॉन्सेप्ट ये हैं जो पूरे मैथ को, अर्थमेटिक को कवर करेंगे। कोई किसी चैप्टर में यूज होगा, 2-4 किसी चैप्टर में यूज होगा, तो इसलिए आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से बचना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने आगे आपको वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं हम इसका, कि 20 का 20% निकालना होता है दोस्तों, ठीक है। और 20 का 20% कितना होता है आप जानते हैं, मैंने बता रखा आपको। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसका राइट से एक, जो जैसे कि आपका ये 20 लिखा है, हम क्या करेंगे राइट से एक पॉइंट, एक नंबर जो भी होगा उसको छुपा लेंगे वहाँ से, या उसके बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 का जो 20% होगा वो कितना बन जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड से ही करना है। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जो मैथ को जितना माइंड से कैलकुलेशन करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका मैथ होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा आपने, ये भी डिस्काउंट था, ये भी डिस्काउंट था, इसलिए दोनों क्या है, माइनस की वैल्यू है, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए जो ये नंबर आया आपका, ये आया आपका प्लस। तो यहाँ से देखा आपने कि माइनस माइनस की वैल्यू है आपके पास 40, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4, ठीक है। ये 40 है और ये 4 है। तो यहाँ से आप इसको इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास 36% जो है ये डिस्काउंट, एक समतुल्य डिस्काउंट उसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक कोई समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन आपको समस्या पैदा कहाँ होगी, अब हमें आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और फिर देखते हैं इनका रामबाण इलाज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 25% तथा 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। एक 25% है और एक 10% है दोस्तों। तो यहाँ से देखना आपको, पहले आप इसी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो आपका 25% और एक तरफ है आपका 10%, ठीक है दोस्तों। इसका आपको क्या बताना है, एक समतुल्य बट्टा बताना है, ठीक है। तो अगर आप क्या करना होता है, आपको इस वाली वैल्यू का इधर वाला जो परसेंटेज दिया गया होता है उसका उतना % निकालना होता है, ठीक है। डिस्काउंट है तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो 25 का 10% क्या होगा दोस्तों, 25 का 10% पूछा है, कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। सारी कैलकुलेशन जो छोटी छोटी होती है उनको आप माइंड से ही सोल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये बनेगा आपका 2.5, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है वो कितनी हो रही है 35, और जो आपकी प्लस की वैल्यू है वो कितनी है, जो प्लस की वैल्यू है वो है आपकी 2.5। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास जवाब बचेगा 32.5, ठीक है। 32.5 लिख सकते हैं, या आपको 32 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या कहाँ पैदा होगी, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो तो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब अगर इसमें आपको क्वेश्चन एक डिस्काउंट और दे दे, इसमें 3 दे दे, 4 दे दे, तो आपको फिर समस्या का थोड़ा सा रूप दिख रहा होगा यहाँ पर कि समस्या आपकी गंभीर होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हमने ऐसे कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सिंगल 2% पे बना है, मतलब 2 ही आपको डिस्काउंट दिए गए हैं। इसको भी आप यहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक मैं आपको छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ इसके साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 को तो आप कहाँ पे करेंगे, होमवर्क में करेंगे, और उसका जवाब मुझे चाहे आप इससे कर लेना, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा उसके बाद आप सारे क्वेश्चन उससे भी करके देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ देता हूं जो आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, ठीक है ना।
क्या क्या है, एक है 20%, एक है 5%। इसका एक समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करके आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर साझा करना है। आप आज करें या 10 दिन बाद, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब भी आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। यहाँ से आपको समस्या जो है वो आपकी बड़ी होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ इसको पहले। ये कह रहा है बट्टा श्रेणी 10%, 20% और 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है आपके पास 3 प्रकार के बट्टे। एक है आपका 10%, एक है 20%, एक है 40%। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास बट्टे दिए गए हैं 10, 20 और 40, 10, 20 और 40। ठीक है, अगर आप यहाँ से जैसे हम बेसिक करते आ रहे थे, पहले मैं इसको आपको उसी कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ, इसके बाद इसका रामबाण इलाज बताऊंगा मैं। यहाँ से देखेंगे आप 10 का 20% कितना हो जाएगा, 10 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों। किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे कि 10 लिखा है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 10 तो ये हो जाएगा, लेकिन 20 क्या होता है इसका डबल, तो 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ये हमने दोनों का मल्टीपल किया तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से दोस्तों प्लस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपने देखा हम पहुँचे इस वाली वैल्यू के लेकर यहाँ पर। यहाँ से हम देखेंगे कि 20 का 40% कितना होगा दोस्तों, 20 का 40% कितना होगा। तो यहाँ से निकालेंगे आप 20 का 10%, अगर मैं आपसे कहूँ कितना होगा 2, तो 40% कितना होगा, 2 चौका 8। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 8। ये भी क्या होगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यू है। इसके बाद आप देखेंगे 10 का 40%, 10 का 10% कितना होता 1, तो 40% कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 4। ये भी क्या होगा प्लस होगा। इन सब का हमने निकाल लिया। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू बची है इसकी रेंज में, तो इसका भी हमें यहाँ क्या निकालना है 40%। तो अगर मैं आपसे कहूँ 2 का 10% कितना होगा, 0.2 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको चाहिए कितना 40%, तो 0.2 को आप 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 0.8। लेकिन अब की बार आप देखेंगे कि वैल्यू प्लस में आएगी आपकी या माइनस में आएगी। ये आप देखो, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो ये 0.8 जो है आपका ये माइनस का नंबर होगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपको देखना है कि आपके जो टोटल माइनस नंबर हैं वो कितने हैं। टोटल जो माइनस के नंबर हैं वो बन रहे हैं आपके 40 और ये 50 और कितना हो जाएगा 70। तो अगर, और ये भी इसी के साथ में है, तो ये टोटल कौन से हैं, माइनस वाले नंबर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो माइनस के नंबर है आपके पास वो बन रहे हैं आपके पास 70.8। ठीक है दोस्तों, अब प्लस के नंबर कितने हैं यहाँ पर, ये देखा आपने 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ से आपने प्लस के नंबर निकाले 14। इसको इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, घटाना है केवल। ये बचेगा आपका कितना, ये बचा यहाँ पर 10, 10 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 6, और 6 में से 1 गया 5। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसका एक समतुल्य बट्टे 56.2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखो जितना आपके डिस्काउंट, जितने आपके बट्टे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ा क्या हो रहा है, बड़ा होता चला रहा है। ठीक है, अब इसका हम शॉर्ट देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें करना कैसे है। जो सस्पेंस आपका बरकरार था तो उस समस्या को हम अब छोटा करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका 56, ये 8 हो जाएगा आपका, ये 2 नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका 56.8। ठीक है ना, 56.8 यहाँ से जवाब बनेगा आपका दोस्तों। ठीक है, अब इसका जो रामबाण है वो कैसे करना, देखो इससे इस मैटर को भी आपको करना है, क्योंकि इसका जो आपको सॉल्यूशन है, जो इसके जो आपको कॉन्सेप्ट हैं वो आपको SICI में भी सीखने को मिलेंगे। पूरा SICI इसी की रेंज से, इसी से कवर करना आपको, इसलिए सीखना इसको भी है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर आपके पास 16 सही 2/3% आया था, यहाँ पर आपके पास 14 सही 2/7% आया था, तो अब इसका उसका परसेंटेज निकालना आपके लिए महाभारत बन जाता। ठीक है दोस्तों, अब जो हम आगे करने जा रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो देखिए उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो या इसको मिटा देते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना 56.8 इसका आंसर है, जो भी आपका ऑप्शन है आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप
पहला जो आपका डिस्काउंट है वो है कितना 10%, दूसरा है आपके पास 20% और तीसरा है आपके पास 40%। तो 10 को आप किस में तोड़ेंगे 1/10 में माइनस करेंगे, ऐसे यहाँ से 1/5 में तोड़ेंगे माइनस करेंगे, यहाँ से आप इसको किस में तोड़ेंगे 2/5 में तोड़ देंगे और क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि उसका MRP डिस्काउंट किस पे मिलता MRP पर, और जब MRP से आप डिस्काउंट निकाल देते तो कौन सा रेट बनता है आपका SP। तो ये आया आपका MRP, ये तो बना आपका MRP और इधर बन रहा है आपका SP। ठीक है दोस्तों, तो MRP कितना है यहाँ से आपका 10 और SP 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9। ऐसे यहाँ से देखा आपने ये बना 5 और इधर कितना बचेगा आपका 4। ऐसे यहाँ पर देखा आपने ये बना 5 और इधर बना आपका 3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए थोड़ा बदल दिया हमने इसको मार्कर को भी। तो अब यहाँ से देखना आपको क्या कि जब आपने डिस्काउंट दिया 10% का, तो 10% का डिस्काउंट दोस्तों उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर 10 पर 10 का परसेंट डिस्काउंट कितना होगा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट मिलता है हमें MRP पर, और MRP पर डिस्काउंट मिलने के बाद मूल्य बन के आता है हमारे पास SP विक्रय मूल्य। तो MRP कितना था यहाँ 10, SP कितना बन जाएगा यहाँ से 9। ऐसी इस वाले डिस्काउंट के लिए क्या होगा MRP 5 रहा होगा और डिस्काउंट के बाद SP 4 बन गया होगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे MRP 5 डिस्काउंट 2 का मिला तो SP कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 3। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप कितना बन जाएगा ये 50 पंजे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको 250। और यहाँ से देखेंगे आप 12 नम्मा 108। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखा कि जो टोटल MRP आपके पास बन के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से 250 और जो आपका टोटल SP बन के आ रहा है वो आ रहा है 108। तो इनका अंतर निकाल लेंगे आप यहाँ से। तो अंतर कितना बनेगा आपका, अंतर निकाल लेंगे यहाँ से, अंतर बन जाएगा आपका 2, 10 में से आपका 8 गया 2 और इसके बाद यहाँ पर बचा 4। ठीक है, तो 4 आपका ऐसे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद कितना बनेगा ये 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 ये बन जाएगा। तो 142 है, 142 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको कितने पर 250 पर इंटू 100। यहाँ से आप इसका एकमात्र बट्टा निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको छोटा कर लो, छोटा कर लो जैसे भी है। ये सही घटाया ना हमने इसको 50, ये 92 और 50। ठीक है, 142 था ये। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं 50 से काट के, 50 दूना 100 और 50 पंजे बन जाएगा आपका 250। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया आपका 284 बटे कितना 5। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से काट लेते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 इधर आया, 5 छंग 30 और इसके बाद आपका कितना बचा 4 बटे 5। तो इतने % आपका डिस्काउंट बन जाएगा यहाँ से 26 दशमलव जो भी आपका वैल्यू बन रहा है वो आपका डिस्काउंट बन जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस 26 दशमलव कितना बन रहा है 45। ठीक है ना, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका कितना यहाँ से 56.8 ही बन जाएगा वो। ठीक है, 56 सही 4 बटे 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आपका शॉर्टकट से ऐसे निकलेगा। अब इसी के तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अब की बार हम इसी से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। 4 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 20% तथा 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, उनका एक समतुल्य बट्टा निकालना। 20, 25 और 10। 20 को हम क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ये है आपका 20%, 20 को लिखते हैं 1/5 डिस्काउंट है, 20 और 25 और फिर आपका 10। ये 3 डिस्काउंट आपको दिए गए हैं। 25 को लिखते हैं हम 1/4 और 10 को लिखते हैं हम 1/10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माइनस, ये भी माइनस। MRP आपका कितना है 5, SP बनेगा यहाँ से 4। MRP कितना है यहाँ से 4, SP बनेगा 3। MRP कितना है यहाँ से 10, SP बन जाएगा 9। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 20.200 और यहाँ से देखेंगे आप 12 नम्मा कितना 108। तो 200 MRP टोटल है और SP आपका 108 है। इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ से ये बचेगी 92। ठीक है, कितनी बच जाएगी 92। तो 92 का डिस्काउंट कितने पर है आपका 200 पर और इंटू कितना दोस्तों 100। ठीक है, यहाँ से आप 2 जीरो काट देंगे। 2 जीरो काटने के बाद यहाँ पर 2 बचा आपका और इसको यहाँ से काटेंगे आप तो आपके पास सीधा सीधा जवाब आ जाएगा 46%। ठीक है, 46% आपका क्या बन जाएगा यहाँ से एकमात्र समतुल्य बट्टा इसका बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस ऐसे क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, चाहे आपके पास कैसी भी परसेंटेज हो, चाहे वो आपकी भिन्नात्मक वाली परसेंटेज हो। ठीक है, चाहे आपकी सीधी सीधी, अगर सीधी सीधी है तो आप डायरेक्ट उन 3 डंडों पर या 2 डंडों पर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साइड के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अब।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यदि एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% और X% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है, तदनुसार X का मान क्या होगा। तो आपके पास जो घड़ी है उसका MRP आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, 1600 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 1600 रुपये है उसका MRP। अब इसके बाद इस पर आपको डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट इस पर दिया गया है, पहला डिस्काउंट है आपके पास इसमें 10%। तो जब आप इसका 1600 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 160। 160 आप इसमें से घटाएंगे, 1600 में से घटा देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, तो ये बचेगी आपके पास 1440 रुपये। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है जिसका क्वेश्चन में आपको X% दिया गया है, और ये डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आपका जो SP था वो कितना था, 1224 रुपये। 1224 रुपये दोस्तों। ठीक है, अब आपने देखा कि 1440 रुपये की वस्तु को आपने कितने में सेल किया, 1224 रुपये में, तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा ये आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका, ये इसको 1300 करेंगे तो यहाँ से आपका टोटल कितना बनेगा, घटा लेते हैं। ये हो गया आपका 1440 में से आपको कितना घटाना है, 1224। ठीक है, तो 10 में से 4 गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये बचा 3 1 और यहाँ पर 4 2। ठीक है, 216 बचा, कितने पर, आपको 216 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पर, 1440 रुपये पर। 1440 रुपये पर आपको यहाँ से डिस्काउंट का मान निकाल लेना है। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसका एक पॉइंट काट लेते हैं और इसको 12 से काट लेते हैं। तो 12 से काटेंगे, 12 12 बार कट जाएगा ये। ठीक है, और इसको भी 12 से काट लेते हैं, 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचता है आगे, आगे बचेगा आपका 12, इसमें से जब निकालेंगे आप तो आगे बचेगा आपका 8 और 1 9, 12 8 96। ठीक है दोस्तों, इसको भी और छोटा कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 दूना 12। इसको काट लेते हैं 5 बार और 5 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जवाब आ जाएगा आपका 15%। ठीक है ना दोस्तों, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 15%। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपको बता रहा है कि किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। ठीक है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक कटौतियों पर 122 रुपये 40 पैसे में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती क्या होगी। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको सेम फ्रेम पे पुट करके दे रहा हूँ, जवाब इसका आप ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई घड़ी है जिसका मूल्य कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 160 रुपये। यहाँ पर MRP है। ठीक है, और इसका जो MRP है 160 है, इस पर जो पहला डिस्काउंट दिया गया है वो है 10%, और इसका आप 10% डिस्काउंट निकालेंगे मतलब 16 रुपये का आपको इस पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 160 में से आप जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, यहाँ पर बच जाएगा आपका 144। ठीक है, 144 के बाद भी आप इसको नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना, आपका मन नहीं माना तो दुकानदार ने एक डिस्काउंट आपको और दिया जो आपका गोपनीय है, वो आपको ज्ञात करना है, और इसके बाद वो 122 रुपये 40 पैसे में आपको मिलती है वो वस्तु जो भी है। तो यहाँ से यहाँ का जो अंतर है आपका वो आपको निकालना, सेम जैसे क्वेश्चन आपने पीछे किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे और 144 पर इसका परसेंटेज निकालकर इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है ये, कुछ आप भी करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो है 8। यहाँ से देखना आपको कि एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में फिर से बेच देता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कोई व्यापारी है, उसने एक 25,000 रुपये की MRP वाली कोई वस्तु, ठीक है, उसको ख़रीदा, उस पर पहला डिस्काउंट उसने लिया और वो है 20%। ठीक है, वो है 20%। तो यहाँ से आपने देखा कि 25,000 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ से वो बनेगा आपका 5,000। तो इसको पहला जो डिस्काउंट है वो 5,000 रुपये का मिला, तो जब 25 में से 5 निकलेगा तो वैल्यू बचेगी वहाँ पर उसकी 20,000। इसके बाद आपको इस पर एक डिस्काउंट और देता है, वो है 5% का। ठीक है, तो 20,000 का आप जब यहाँ से 5% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 2,000, 5% उसका आधा, मतलब 1,000 का डिस्काउंट आपको और मिल रहा है। तो अब जो वैल्यू बची वो बच रही यहाँ से 19,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 19,000 रुपये यहाँ पर उसको मिलती है। लेकिन होता क्या है उसके साथ, वो बंदा 19,000 रुपये तो उसको पे करता है, प्लस इसी के साथ उस पर 1,000 रुपये क्या कर देता है, वो इसके
उसके ऊपर एक्स्ट्रा व्यय करता है। तो इसका मतलब उसको जो वो वस्तु है वो कितने में 20,000 रुपये में ही मिली होगी। उसके लिए जो CP रहेगा यहाँ पर वो 20,000 रुपये रहा होगा। अब आपको ये देखना है कि उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो फ़ायदा कितने का हुआ यहाँ से देखेंगे आप, ये 5,000 रुपये का फ़ायदा तो ये हुआ था और 1,000 का फ़ायदा उसको ये हुआ था, ठीक है। तो उसने कोई वस्तु कितने में उसको मिली, वो मिली है 20,000 रुपये में, और उसने बेची कितने में, अब वो उसने बेच दी कितने में, वो उसने बेची है 25,000 रुपये में। तो सीधे सीधे आपको फ़ायदा दिख रहा है कितने का, 5,000 रुपये का, ठीक है ना। 5,000 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। अब 5,000 का फ़ायदा हुआ उसे कितने पर, 20,000 पर। अब उसके लिए यहाँ से आप उसका लाभ निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका लाभ निकालने के, ये 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप देखते हैं, काट लो जितने जीरो हैं इसके, 1 2, ठीक है, और ये 3 जीरो आप यहाँ से काट देंगे, ठीक है। इसके 4 हैं, ऊपर कितने हो रहे हैं 5, तो ऊपर 1 जीरो बचेगा आपका, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे यहाँ से 50 का, तो बन जाएगा आपका 25%, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करने पर उस व्यापारी को 25% का लाभ होगा, ठीक है, ये सब करने के बाद। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है कि उसने 25,000 रुपये प्रिंट वस्तु को 20% के पहले डिस्काउंट पर 5,000 रुपये उसने बचत किया, उसके बाद वो नहीं माना, 5% का डिस्काउंट फिर लिया उसने, तो उसको 1,000 का डिस्काउंट फिर मिल गया। फिर उससे वो वस्तु 19,000 रुपये में उसको मिली, लेकिन 19,000 रुपये में मिलने के बाद भी उसने 1,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा व्यय कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि उसको वो टोटल वस्तु जो है 20,000 रुपये में मिली होगी। इसके बाद उसने 25,000 रुपये में उसको रीसेल कर दिया। अब आपने देखा कि उसको 20 में उसने खरीदा, उसको टोटल जो उसका टोटल व्यय है उसका 20 का पड़ा, और उसको बेस कितने में रहा है 25 में। तो आप वहाँ से निकालेंगे 5 का लाभ हो रहा है, और 5 का लाभ किस पे हो रहा है 20 पर। तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आ जाता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको लैंग्वेज को पकड़ना है यहाँ से आपको। ये आपके पास MRP है, यहाँ पर 2 बातें कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बस आपको समझना है, ये भी MRP है। यहाँ पर कह रहा अगर आपके पास MRP नहीं दिया होता तो आपको क्या करना होता है, 100% मानना होता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 35% का डिस्काउंट दिया जाए या फिर 20% के 2 क्रमवार डिस्काउंट दिए जाएं, तो अगर आप 100 पर 35% का डिस्काउंट लेंगे तो भाई 35 ही होगा, और उसको घटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी 65। ऐसे यहाँ से देखेंगे आप 100 का 20 कितना बचेगा 80, लेकिन 80 नहीं, यहाँ पर एक डिस्काउंट आपको और मिल रहा है क्योंकि 20 के 2 क्रमवार लेता है। तो यहाँ से देखा आपने 80 का 20 निकाला, तो 80 का 20 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 16, ठीक है, क्योंकि 10% कितना होता है 8, डबल कर देंगे। तो 80 में से इसको जब घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी आपके पास कितना 64। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब वो ऐसा करता है या ऐसा करता है, तो यदि वो ऐसा ना करे और ऐसा करे तो उसको कितने रुपए की 22 रुपये का अंतर आता है ऐसा करने पर। तो हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 1% का अंतर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम करेंगे कि 1% का वैल्यू वहाँ से हमारे लिए 22 रुपये के बराबर है, और आपका जो टोटल MRP है उस बिल का वो आपने 100% माना है। तो यहाँ से आप इसके साथ सीधा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे 2200 रुपये के साथ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट हुआ। बात क्वेश्चन को दोबारा से समझ लें। वो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि किसी बिल पर 35% डिस्काउंट देने पर और उसी बिल पर 20% के 2 क्रमवार डिस्काउंट देने पर उसमें 22 रुपये का अंतर आता है। तो उसका टोटल बिल याद करना है, उसका MRP याद करना है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया, यहाँ से ये 35% है और दूसरी वैल्यू यहाँ से 64% निकल के आई। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है वो 1% का आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है वो आपका कितने का 22 रुपये का आ रहा है। तो हमने उसकी वहाँ पर तुलना करी तो टोटल बिल जो है 2200 रुपये का बन के आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ये है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे आप। ये कह रहा है कि यदि छूट के साथ बिक्री 3/1/2 से घटाकर 3/1/3% कर दी जाती है तो 12,102 रुपये की खरीद पर कितना अंतर आएगा, ठीक है दोस्तों। 12,102 रुपये, मतलब यहाँ पर जो आपका MRP है अब की बार आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12,102 रुपये की खरीद पर कितना अंतर आएगा। कैसा करने पर, यदि बिक्री कर या बिक्री जो क्या है ये बिक्री, हाँ यदि छूट के साथ बिक्री
इतने परसेंट मतलब बिक्री घट जाती है, ये बिक्री की दर ही है मतलब। तो ये 3.5 से 3 सही कितना हो जाता है, 3 सही 1/3% हो जाता है, तब की घटना है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखेंगे इसका अगर आप यहाँ से अंतर निकालेंगे, पहले तो आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 7 कितना हो जाएगा 2। ऐसे इसको देखेंगे 3 3 9 10/3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ से अंतर फाइंड करवाऊँ तो अंतर निकलेगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा और 7 3 21 और कितना 10 दूना 20 हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 1/6। हमारे अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है 1/6 का, ठीक है ना। तो 1/6 का अंतर आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इतने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो इतने पर जो है आपको कितने का क्या मिलना है, इसमें अंतर आएगा। तो 1200 पे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1/6 का जो अंतर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100% का मान कितना है 12,102 रुपये है। तो 1/6 का मान यहाँ से कितना होगा, बस आपको ये जानना है, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज ही निकल के आया आपका, क्योंकि हम परसेंटेज ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ये भी परसेंटेज है आपस में। तो यहाँ से हम देखेंगे 1/6 का मान यहाँ से क्या होगा। अब आपको पता है जब इस प्रकार से जब नंबर लिखे होते हैं 3 अपर नीचे और लोअर उससे भी नीचे, तो ऐसे में क्या होता है नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसी से डायरेक्ट यहाँ पर काट सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 6 से जब हम इसको काटेंगे 6 दूना 12, फिर आगे 1 बचा है, 1 में नहीं चलेगी बाहर, तो 10 को साथ में लेंगे तो 6 एकम 6 लेंगे और आगे बचेगा आपका 4, 6 सत्ते 42 ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ना जाने का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 दूना 12, ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 में चलाएंगे तो नहीं चलेगी, ना जाने का हम वहाँ पर एक 0 लेंगे, ये टुकड़ा हो गया। 6 दूनी 12, ना जाने का यहाँ पर 0 लेंगे और फिर 6 एकम 6 लेंगे, तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ से 2017। लेकिन यहाँ पर 100 है तो हम 2 अंकों के बाद यहाँ पर 1 पॉइंट लगा देंगे, तो वैल्यू बन के आएगी आपकी 20.17, जो इसका सही जवाब होगा। टिक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसका अंतर निकाल के जो भी अंतर बनेगा उस परसेंटेज का 100% का मान आपको दिया है और उस अंतर का मान आपको यहाँ से फाइंड करना था, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि एक स्टोर विभिन्न प्रकार की छूट देता है जिसकी रेंज कुल 20 और 25 है। यदि किसी पुस्तक को 270 रुपये में छूट पर दिया जाए तो बृहत्तम संभव मूल कीमत क्या थी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है दोस्तों, बाकी इसमें कुछ नहीं है, हमें इसमें बृहत्तम को समझना है। जो इसमें आपके लिए जो बड़ा डिस्काउंट है वो 25% है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्रमिक वो बट्टे नहीं है, यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट दिए गए, बृहत्तम डिस्काउंट। तो यहाँ से 20 और 25 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा डिस्काउंट कौन सा होगा, 25। ठीक है, तो 100 में से अगर मैं किसी वस्तु का MRP यहाँ पर कितना मान लेता हूँ 100% होता है अपने आप में। अगर मैं इस पर 25 का डिस्काउंट लूँगा तो ज़्यादा मिलेगा मुझे डिस्काउंट, और 20 का लूँगा तो कम मिलेगा। तो हमने यहाँ से अगर किसी वस्तु पर 25% का डिस्काउंट लिया तो वैल्यू बनी वहाँ से 75, और 25% वैल्यू मतलब 75% का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 270 रुपये। ठीक है ना, मतलब 25% अधिकतम डिस्काउंट है, तो हम कह सकते हैं कि उसका SP बना होगा उसका वो बना होगा 75। ठीक है, और इसका मान आपको क्वेश्चन में 270 दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन उसकी डिमांड कर रहा है 100% की। ठीक है दोस्तों, तो काट लेते हैं इसको, 25 या 75, 25 चौका 100 और इसको 3 से काट लेंगे, 3 9 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36, 360 रुपये इसका जवाब आ जाएगा। 360 रुपये इसको टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।